अगस्त का महीना है, हम अपनी आजादी का जश्न मना रहे हैं। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और इसी के जरिए लोगों को अपने घरों पे तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये अभियान काफी लोकप्रिय हो रहा है, तभी तो उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर घर तिरंगा लहरा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तिरंगे के साथ एक रैली निकाली गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस ने तिरंगा रैली निकाली। कश्मीर में भी इस तरह तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। वहीं लद्दाख के कारगिल में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। डाक विभाग लोगों तक तिरंगा पहुंचाने का काम कर रहा है। कोई भी डाक खानों में जाकर या फिर ऑनलाइन तिरंगा खरीद सकता है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ रहे हैं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से। हिमांशु, कैसा माहौल है? हर तरफ जो है आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। पहले से ही जो है काफी तैयारियां हो चुकी है। मुझे लगता है 15 अगस्त आने तक जो है वो बम्पर जो है हमें देखने को मिलेगा। जो आजादी का जश्न है, जश्न आजादी जो हम देख पा रहे हैं, आपके पीछे भी हम देख रहे हैं कि तिरंगा जो है वो लहरा रहा है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंचे हैं और यहीं पर पहुंचकर जो प्रगति मैदान से जो तमाम केंद्रीय मंत्री उपराष्ट्रपति वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने तिरंगा रैली को हरी झंडी दी, जिसके बाद तिरंगा रैली प्रगति मैदान से निकल करके भैरव रोड होता हुआ जो प्रगति मैदान का टनल है वहां से इंडिया गेट का पूरा चक्कर लगाता हुआ इस जगह पर पहुंचा और यहीं पर पहुंच के तिरंगा रैली का समापन हुआ। 8 बजे का ये प्रोग्राम था और 8 बजे हमने देखा था बड़ी संख्या में बाइकर पहुंचे थे। हालांकि अभी भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, लेकिन ज्यादातर जो लोग थे, चूंकि प्रोग्राम का जो समापन हो गया, लेकिन अभी भी आपको नजर आएगा कि क्या उत्साह उस वक्त रहा होगा। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कई सारे सांसद, मिनिस्टर, सभी ने इस रैली में हिस्सा लिया था। हमने देखा कि अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी, निरहुआ, ये सभी लोग बाइक पर सवार होकर, जनरल वीके सिंह जो गाजियाबाद से सांसद है, मंत्री भी हैं, वो सभी लोग बाइक पर सवार होकर के प्रगति मैदान से इस जगह तक, इस स्टेडियम तक पहुंचे और यहाँ पर पहुंच के तिरंगा यात्रा पूरी हुई। अब जो उद्देश्य था, हमने जब उसके बारे में पूछा कि आखिर उद्देश्य और क्या कहना चाहते हैं, संदेश क्या है, तो उनका कहना था उद्देश्य ये है कि जागरूक किया जाए, देशभक्ति की भावना सब तक पहुंचाई जाए, हर घर में तिरंगा पहुंचाया जाए, ये उद्देश्य है। और संदेश ये है कि पूरा देश एक है जब बात तिरंगे की आती है। साथ ही साथ हमने जब कुछ नेताओं से बात की, मनोज तिवारी और अनुराग ठाकुर, का कहना था कि जो इन्विटेशन था, चूंकि ये तिरंगा रैली थी, भारतीय जनता पार्टी की रैली नहीं थी, तो ये बोला गया था कि सभी लोग आए, लेकिन कोई दूसरी पार्टी का नेता शामिल नहीं हुआ। आप देखिए इस तरीके से जी हिमांशु, तो हम देख ही पा रहे हैं इस तिरंगा रैली के जरिए कि जश्न आजादी का जो जोश है वो लोगों में किस कदर है और 15 अगस्त तक ये जोश जो है वो काफी हाई रहने वाला है। और इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं की भी अच्छी खासी तादाद इस इवेंट में नजर आई। राजधानी की सड़कों पर बाइक में तिरंगा लगाकर रैली निकाली गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका मकसद हर घर तिरंगा लहराना है। तो जैसलमेर वॉर म्यूजियम में सैलानियों के लिए एक लेजर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया है। रंग बिरंगी लाइट्स के जरिए देश के वीर योद्धाओं का गाथा यहां पर बताई जा रही है। इसके अलावा कमेंट्री के जरिए 1971 और करगिल युद्ध की विजय गाथा भी लोगों को सुनने को मिल रही है। इस तरह से आजादी का जश्न पूरे भारत में मनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किन हालातों में हमारे जवान दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले रण क्षेत्र सियाचिन में तैनात रहते हैं। वीर सपूतों के किस्से सुन कई सैलानी भावुक हुए। उनकी आंखें आज भी ये किस्से सुनकर छलक जाती हैं। मैं उस समय के भारत पाकिस्तान रिश्तों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आजादी के दिनों से ही खटास भरे रहे हैं। दोनों के बीच 1900 और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में नदी किनारे फंसे एक नेपाल के नागरिक का सफल रेस्क्यू किया गया। बताया गया है कि केदारनाथ के पास जमीन खिसकने से हाईवे बंद हो गया था, जिसके बाद इस आदमी ने
शॉर्टकट रास्ते से जाने की सोची और उसी चक्कर में नदी किनारे फंस गया। खबर मिलते ही राहत और बचाव दल के सदस्य तुरंत वहां पहुंच गए। फिर नदी के बीच फंसे आदमी का रस्सी फेंककर जो है उसका रेस्क्यू किया गया। इस रस्सी को पकड़कर वो धीरे धीरे सुरक्षित किनारे की तरफ बढ़ा। जान बचाने के लिए उस आदमी ने एसडीआरएफ के जवानों को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। दिल्ली आईआईटी ने दुनिया की सबसे मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है जो सेना के जवानों के लिए आने वाले दिनों में ढाल बनेगी। और सबसे खास बात यह है कि यह जैकेट मेड इन इंडिया है और इस जैकेट का वजन दुनिया के बाकी देशों के बुलेट प्रूफ जैकेट की तुलना में काफी कम है। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद कारगर है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली आईआईटी का कमाल, सेना के लिए बनाई अभेद ढाल। तस्वीरों में दिख रही ये बुलेट प्रूफ जैकेट मेड इन इंडिया है। आधुनिक तकनीक से तैयार ये जैकेट दुनिया की सबसे मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट है, जिसे दिल्ली आईआईटी के प्रोफेसर नरेश भटनागर ने 15 सालों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है। इस मेड इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट की खासियत है कि स्नाइपर गन की 6 गोलियों का इस जैकेट पर कोई असर नहीं होगा। इस बुलेट प्रूफ जैकेट को BS5 मानक के आधार पर बनाया जा रहा था, लेकिन जब इसका परीक्षण किया गया तब ये जैकेट BS6 के मानकों पर खरी उतरी। और सबसे खास बात यह है कि इस जैकेट का वजन दूसरे बुलेट प्रूफ जैकेट की तुलना में करीब 2.5 किलो कम है। यानी कि इस मेड इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट को पहनना और भी आसान है। पिछले 3 सालों में मैक्सिमम ट्रायल्स हुए, डिजाइन हुए, आइटरेशंस हुए और उसके बेसिस पे ये एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। शुरू में प्रोजेक्ट था कि BIS लेवल 5 तक का ही, फिर बना कि नहीं BIS लेवल 6 भी जाना है। तो पिछले 1-1.5 साल से हम केवल BIS लेवल 6 जो कि स्नाइपर को रोक सके उसका रिक्वायरमेंट आया था, तो उसको हमने पूरा किया है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही दुनिया की सबसे मजबूत ये बुलेट प्रूफ जैकेट भारतीय सेना की ढाल बनेगी। वजन के हिसाब से लगभग 2.5 किलो कम किया है। क्षमता बहुत अच्छी है। दुनिया में ऐसी क्षमता किसी बुलेट प्रूफ जैकेट की नहीं है। जाहिर तौर पर आईआईटी दिल्ली का ये इनोवेशन भारत माँ के वीरों को और मजबूत बनाएगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। टाटा के हाथों में वापस आने के बाद से एयर इंडिया को सजाने संवारने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत एयर इंडिया ने अपनी रीब्रांडिंग करते हुए नया लोगो लॉन्च किया है। इस नए लोगो में क्या खास है, देखिए इस रिपोर्ट में। We are inspired by what can be to fly higher and higher. Air India. नए अवतार में आया एयर इंडिया। एयर इंडिया ने लॉन्च किया नया लोगो। बोल्ड, कॉन्फिडेंट और नए विजन को दिखाता है ये नया लोगो। एयर इंडिया अब नए लोगो, ब्रांड और पहचान के साथ आसमान में उड़ान भरेगी। एयर इंडिया का नया लोगो द विस्टा लोगो के सामने आ गया। नए विमान के रंग रूप और डिजाइन में गहरे लाल, बैगनी और सुनहरे रंग की हाइलाइट्स के साथ साथ चक्र से प्रेरित पैटर्न को भी शामिल किया गया है। नई ब्रांड पहचान को फ्यूचर ब्रांड कंपनी के साथ साझेदारी में डिजाइन किया गया है। द विस्टा signified by that historically used window, the golden window, limitless possibilities, progressiveness, confidence, and all of that. We have been at work during the last 15 months or so on this journey. जनवरी 2022 में टाटा सन्स ने एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था, जिसके बाद से एयरलाइंस की रीब्रांडिंग पर फोकस किया जा रहा है। मकसद बिल्कुल साफ है, बेहतरीन कस्टमर सर्विस, एक्सपीरियंस और सर्विस के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाना। It is a total and complete transformation of Air India. It is not just a changing of the brand. Now, of course, this takes time. As Mr. Chandrasekharan said, it is a big project. There are a lot of moving parts.
but we're absolutely committed to the transformation of Air India. We're investing a lot of money, a lot of time, a lot of passion. There are more than 20,000 Air Indians hard at work in this transformation, and we're absolutely committed to make it successful. Please bear with us as we go through this process. If we could do it faster, we would, but we're doing it absolutely as fast as possible. Thank you very much, everyone, for your time. कंपनी ने ये भी साफ कर दिया है कि महाराजा आइकॉन दशकों से एयर इंडिया का शुभारंभ कर रहा है। ये आगे भी एयरलाइंस की यात्रा का हिस्सा बना रहेगा। नया लोगो दिसंबर 2023 से विमानों पर नजर आएगा, जब एयर इंडिया की पहली एयरबस A350 उसके बेड़े में नए लोगों के साथ शामिल होगी। दिल्ली से करिश्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।